डियर चिल्ड्रन, आज मैं नरेशन का इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे हम बदलते हैं। तो पहला नियम है इसका कि रिपोर्टिंग वर्ब के अर्थ के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, वार्न, रिक्वेस्ट या एडवाइस या सजेस्ट आदि में बदल देते हैं। अब यदि हमें रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से पता न चले कि ये कमांड है या रिक्वेस्ट है, तो हम ऐसी हालत में केवल हम आस्क का प्रयोग कर सकते हैं। आस्क लगा दें। दूसरा नियम है कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रहे या न रहे, लेकिन इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जरूर रहता है। यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उसे ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से मी, हिम इत्यादि, हर, देम इत्यादि लगा सकते हैं। अगला नियम है कि रिपोर्टेड स्पीच का काइंडली, रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा रिपोर्टेड स्पीच का मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक्य में यदि काइंडली या प्लीज शब्द आया है तो उसको बिल्कुल हटा देंगे और उसके जगह पर ये काइंडली या प्लीज से स्पष्ट है यहाँ रिक्वेस्ट है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। अगला है नियम, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसा कि असर्टिव सेंटेंस में हम करते आए हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर लगाए हैं। अब यहाँ हम इम्परेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर जहाँ दैट लगाते थे, वहाँ यदि वाक्य रिपोर्टेड स्पीच का इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाक्य पॉजिटिव है जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वैसी हालत में हम केवल टू लगाएंगे। यदि नॉट आता है, वाक्य यदि निगेटिव है, तो वहाँ हम नॉट टू लगा देंगे या फॉरबिड का प्रयोग, फॉरबिड पास्ट टेंस में है और इसका फॉरबिड प्रेजेंट टेंस में है और पास्ट टेंस में फॉरबिड होता है। तो हम जैसा रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है तो फॉरबिड लगाएं और पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब तो फॉरबिड लगा दें और नॉट टू का प्रयोग वहाँ पर केवल टू लगाएं, अब नॉट नहीं लगेगा। और रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर ही फॉरबिड या फॉरबिड लगाना है। अब वहाँ कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट नहीं रहेगा। इस प्रकार से इसका नियम है। अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। अब देखें, इम्परेटिव सेंटेंस जो हमने लिखा है इसका मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। जिस वाक्य से आदेश, सलाह, मशविरा, अनुरोध का बोध हो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे उदाहरण ले ले, एक ग्लास पानी लाओ। तो ये एक गिलास पानी लाओ किसी को आदेश दे रहे हैं और ऐसे वाक्य वर्ब से शुरू होता है। इसमें वर्ब है लाओ, ऐसे वाक्यों में ओ अंत में आता है। ऐसे वाक्यों में ओ, और जो रिक्वेस्ट वाला वाक्य होगा, जो रिक्वेस्टफुल वाक्य होगा उसमें ईए आता है, जैसे बैठिए, आइए, इस प्रकार से। तो एक गिलास पानी लाओ, इसमें लाओ, लाना वर्ब है तो पहले लिखेंगे ब्रिंग और तब एक गिलास पानी का हम लिखते हैं ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। जैसे फिर हम यहाँ कहते हैं यहाँ आओ, ये भी एक आदेश है, यहाँ आओ। कम वर्ब है इसका, आओ, कम हेयर, कम हेयर। ये वर्ब से ही शुरू करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। वहां जाओ, वहां जाओ,
वर्ब है जाना, गो, वहां का देयर लिखिए। टीवी बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आदेश दे रहे हैं, तो टीवी बंद कर दो। स्विच ऑफ, वर्ब है बंद करना, तो टीवी बंद करने के लिए स्विच ऑफ होता है। स्विच ऑफ द टीवी, स्विच ऑफ द टीवी। उसी प्रकार समय पर दवा खाओ, दवा खाना, खाना यहाँ पर वर्ब है, दवा खाने के लिए टेक लिखते हैं, ईट नहीं लिखते हैं। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवा खाओ। ठीक है, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, ये अनुरोध है, ये हमने बताया, ये जब आए तो अनुरोध होगा, बैठिए। यहाँ बैठो ये आदेश है, यहाँ बैठिए अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, इसलिए यहाँ हम प्लीज लगाते हैं। प्लीज सीट हेयर। और देखेंगे आप ये प्लीज या काइंडली, काइंडली भी लगा सकते हैं यहाँ, काइंडली सीट हेयर। और कभी कभी प्लीज या काइंडली अंत में भी रहता है, यहाँ भी रहेगा। यहाँ अगर नहीं हो तो प्लीज बाद में भी रह सकता है, वाक्य के अंत में उधर भी रहेगा। कृपया वहां जाइए, इसमें तो कृपया आ ही गया है, तो काइंडली लगाए हैं। प्लीज गो देयर। इस प्रकार से जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करें, ये भी एक आदेश है, तो करें यही है, करें वर्ब है। डू एज आई से, डू एज आई से। अब कुछ निगेटिव वाक्य ले लें, जैसे देखें, उसको निगेटिव इंपरेटिव कहते हैं। निगेटिव इंपरेटिव भी आता है, जैसे वहां मत जाओ, मत मतलब नहीं जाओ, तो इसके लिए हम डोंट का प्रयोग करते हैं। अपॉस्ट्रोफी डोंट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट, इसके लिए हम इंपरेटिव में डोंट का ही प्रयोग अधिक करते हैं। और डोंट वर्ब है, उसके बाद वर्ब लिखेंगे डोंट गो, वहां का देयर लिखेंगे, डोंट गो देयर। इस प्रकार से झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। डोंट टेल ए लाई, डोंट टेल ए लाई ना। इस प्रकार से इंपरेटिव निगेटिव है ये। ऐसे निगेटिव के लिए भी मैंने बताया हूं। अब आगे देखें, हम ऐसे वाक्यों को अब इनडायरेक्ट में बदल करके उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। जैसे ही सेड, ये डायरेक्ट स्पीच है, डीएस, डायरेक्ट का डीएस लिखा हूं। ही सेड inverted comma bring a glass of water। यहां देखें, हमने नियम में लिखवाया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का, यही रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब आरवी, और ये रिपोर्टेड स्पीच है, पहले भी मैं इसकी व्याख्या कर चुका हूं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहां नहीं है,
इसलिए हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो लिखेंगे ही। अब यहाँ देखेंगे कि आदेश है कि नहीं, तो आदेश है। ही ऑर्डर्ड, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा देंगे। यहाँ ब्रिंग ए ग्लास, ज्यों कि त्यों वाक्य, कोई प्रोनाउन नहीं है, चेंज नहीं करना है। ही ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इस प्रकार से हम यहाँ ही ऑर्डर्ड मी लिखेंगे। ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, अपनी तरफ से एक ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और एग्जाम्पल ले दे। आई सेड कम हेयर। आई सेड कम हेयर, यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, लिखेंगे आई सेड। ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। आई सेड नहीं लिखेंगे। वर्ब बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को, ये भी आदेश है। आई ऑर्डर्ड हिम, अब यहाँ टू लगाएंगे, टू कम हेयर। आई ऑर्डर्ड हिम टू कम हेयर। फिर है निगेटिव वाक्य को देख लें, जैसे यहां मत आओ, डायरेक्ट स्पीच है। ही सेड टू मी डोंट कम हेयर। ये देखें निगेटिव इंपरेटिव है, डोंट लगा है। निगेटिव इंपरेटिव के लिए हम नॉट टू का, यहाँ टू लगाया था केवल, यहाँ हम नॉट टू लगा देंगे। जैसे ही आस्क्ड लगा दें, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि कमांड है। ही आस्क्ड मी नॉट टू, डोंट के लिए नॉट टू लगाया। कम हेयर, इसको हम फॉरवर्ड के द्वारा भी बना सकते हैं। लिखेंगे या ही, यहाँ फॉरवर्ड लगा देंगे, पास्ट टेंस में है, फॉरवर्ड नहीं, फॉरवर्ड का पास्ट टेंस फॉरवर्ड होता है, तो फॉरवर्ड मी। अब जब फॉरवर्ड लगाएंगे तो नॉट नहीं लगेगा, नॉट है हट जाएगा, केवल लगाएंगे टू कम हेयर। ही फॉरवर्ड मी टू कम हेयर। और भी एग्जाम्पल एक आध गो और समझे। To understand example is necessary because examples will give you a sound knowledge. Without example, you cannot understand what is being taught or what is the meaning of the rules and how they are used. So, examples are very necessary to understand. अब आप देखें यहाँ पर जैसे डायरेक्ट स्पीच में he said to me don't speak loudly, inverted comma close। यहाँ भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, तो ही ऑर्डर्ड। अब यहाँ नॉट टू लगाकर भी बना सकते हैं, क्योंकि डोंट है, तो नॉट, ऑर्डर्ड मी नॉट टू स्पीक लाउडली। अगर फॉरवर्ड लगाना चाहें नॉट के स्थान पर, तो हम लिखेंगे या ही ऑर्डर्ड के जगह पर अब फॉरवर्ड लगा देंगे, फॉरवर्ड मी टू। अब जब फॉरवर्ड लगाएंगे तो नॉट नहीं लगेगा, टू स्पीक
लाउडली। इस प्रकार से हम इम्परेटिव सेंटेंस को इन डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अब इसके बाद और भी बहुत सारे नियम है। इम्परेटिव सेंटेंस में इम्फैटिक सेंटेंस इसमें आता है, लेट से शुरू होने वाले वाक्य आता है, उसकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यही मेरे लिए वेल्थ है।